आदाब, मिलनी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फजलुल मुबीन। सबसे पहले आज की अहम सुर्खियां। बिहार में शिक्षकों की नहीं चलेगी अब चालाकी, अब 2 समय करनी होगी मुंह दिखाई, नई व्यवस्था लागू। एक बार फिर बिहार में हुआ पेपर लीक, सीएचओ की परीक्षा रद्द, 35 को लिया गया हिरासत में, जांच जारी। पूर्वी चंपारण में बिक गए सरकारी स्कूल, हो गया दाखिल खारिज, ढाका विधायक ने विधानसभा में उठाया था सवाल, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। तिहारी सदर अस्पताल का बुरा हाल, कर्मियों की कमी से मरीज हो रहे परेशान, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से झाड़ रहे पल्ला। विद्यापति पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, छात्रों में वैज्ञानिक सोच को दिया गया बढ़ावा। अब खबरें विस्तार से। गुरुजी की चालाकी अब अटेंडेंस बनाने में नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग ने सोमवार को इन और आउट टाइम का फेस रिकॉग्नाइजेशन शुरू कर दिया है। अब शिक्षकों को स्कूल आने और जाने के समय फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये फोटो स्कूल परिसर का ही देना मान्य होगा। शिक्षा विभाग द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल का नया अपडेट जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो शिक्षक मिनिमाइज कर अटेंडेंस बनाने का फायदा उठा रहे थे, वो भी विभाग ने बंद कर दिया है। अब अगर कोई शिक्षक चालाकी करते हैं तो फंस जाएंगे, क्योंकि मिनिमाइज करने के बाद जो 180 सेकेंड का एरर दिखाया जाता था वो खत्म कर दिया गया है। मिनिमाइज करने के बाद जैसे ही ऐप खुलेगा तो वो नए सिरे से खुलेगा। कुल मिलाकर ये कि अब गुरुजी लोगों को अपनी टाइमिंग का खास ख्याल रखना होगा। बिहार में एक और पेपर लीक का मामला सामने आया है। इसके चलते आज यानी 2 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वहीं 1 दिसंबर को हुआ टेस्ट भी रद्द कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से रविवार 1 दिसंबर को आयोजित की गई सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ की परीक्षा में धांधली का मामला प्रकाश में आया है। परीक्षा में नकल और अन्य गड़बड़ी की शिकायत पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना समेत राज्य के कई शहरों में छापेमारी की है। इस दौरान करीब 35 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के दौरान कई डिजिटल उपकरण भी मिले हैं। जांच के क्रम में और गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। बता दें कि करीब 4500 पदों पर बहाली के लिए सीएचओ की परीक्षा आयोजित होनी थी। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र के फुलवरिया और पचपकड़ी में सरकारी भूमि और विद्यालय के अवैध बिक्री को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले को सबसे पहले स्थानीय विधायक पवन जायसवाल ने विधानसभा में उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू की गई। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि विधायक पवन जायसवाल ने विधानसभा में क्या प्रश्न उठाया था। अध्यक्ष महोदय, टाइम हो गया। डीएम पूर्वी चंपारण ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया है कि ढाका विधानसभा के 2 विद्यालय उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलवड़िया और उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी का भवन निर्मित जमीन को सीओ ने दाखिल खारिज करके और जमाबंदी कायम कर दिया दूसरे व्यक्ति के नाम पर। ये काफी गंभीर मामला है, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है। माननीय मंत्री जी ने कार्रवाई करने की बात कही है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले में संबंधित अंचलाधिकारी, संबंधित कर्मचारी और संबंधित सीआई और क्रेता विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो चुकी। भवन बना हुआ हाई स्कूल का है, उसका जमाबंदी कैसे कायम हो सकता है? मामला 1942 में फुलवरिया में बासमती चौधरी नामक महिला द्वारा विद्यालय के लिए दान की गई भूमि से जुड़ा हुआ है। इस भूमि पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था, जो 2021 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित हो गया। हालांकि इस भूमि के मालिकाने अधिकार रखने वाले परिवार के एक सदस्य ने इस भूमि को 2019 में बेच दिया और साथ ही अंचलाधिकारी के जरिए दाखिल खारिज कराकर जमाबंदी भी कायम कर दी गई। वहीं जब विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को दी, तब भी मामले को अनदेखा कर दिया गया था। लेकिन विधानसभा सत्र में विधायक पवन जायसवाल ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया,
जिसके बाद इसे गंभीरता से लिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने विधानसभा में यह आश्वासन दिया था कि मामले की जांच की जाएगी और इसके बाद जांच का जिम्मा अपर समाहर्ता मुकेश सिन्हा को सौंपा गया। मामले में यह सामने आया कि अंचलाधिकारी, कर्मचारी और निबंधन कार्यालय के बीच मिलीभगत थी, जिसके तहत जमीन की अवैध बिक्री की गई। मुकेश सिन्हा ने बताया कि दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है और जमीन के क्रय विक्रय से जुड़े सभी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की गई है। विद्यालय फुलवरिया और पचपोखरी का मामला है, पर तो पचपोखरी में दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लेकिन फुलवरिया में हो चुका है और जो निबंधन हुआ है वो भी सरकारी स्कूल की ज़मीन का हो गया है। इसकी जांच मेरे द्वारा की गई, इसमें गलती पाई गई है। निबंधन कार्यालय से भी गलती हुई है और अंचल कार्यालय से भी गलती हुई है इसमें दाखिल खारिज कराने में। तो इसमें जो भी दोषी सीओ हैं या जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। साथ ही जो बेचे हैं, जो ज़मीन बेचे हैं, उन पर भी FIR की अनुशंसा की गई है। अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई की? हाँ, सीओ पे, कर्मचारी पे, जो निबंधन विभाग के दोषी अधिकारी उन पे कार्रवाई की अनुशंसा की गई। मामले ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जब अधिकारियों और जमीन के कारोबारियों के बीच इस तरह की सांठ-गांठ हो तो आम नागरिकों की संपत्ति और जमीन कैसे सुरक्षित रह सकती है, ये बड़ा सवाल बनता है। बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार को लेकर लाख दावे करती हो, लेकिन पूर्वी चंपारण के सदर अस्पताल में एक गंभीर घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कुव्यवस्था को उजागर कर दिया है। बंजरिया थाना क्षेत्र के एक घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में न तो सही इंतजाम थे और न कर्मचारी सही तरीके से काम कर रहे थे। घायल व्यक्ति को इमरजेंसी वार्ड पहुंचाने के लिए बंजरिया थाना से अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में जो स्ट्रेचर बेड उपलब्ध था वो टूटा हुआ था। इसके बावजूद अस्पताल के कर्मचारी घायल व्यक्ति को बैठाने के लिए एक महिला कर्मचारी पर निर्भर थे। यह महिला कर्मचारी किसी तरह टूटे स्ट्रेचर पर घायल व्यक्ति को बैठा रही थी, लेकिन स्ट्रेचर के टूटे होने के कारण ये व्यक्ति बार बार इधर से उधर हो रहा था, जिससे घायल को और परेशानी हो रही थी। इसके अलावा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कई कर्मचारियों की तैनाती की गई थी, लेकिन प्रमुख रूप से पुरुष कर्मचारी का तबादला हो चुका है और अब सिर्फ एक महिला कर्मचारी पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है। ये स्थिति तब और गंभीर हो गई जब स्ट्रेचर की खराबी के कारण घायल व्यक्ति को सहारा देने के लिए परिवार वालों को खुद ही मदद करनी पड़ी। राहुल कुमार घायल व्यक्ति के परिजन ने बताया कि बंजरिया थाना इलाके में एक घटना हुई थी, जिसमें मेरे रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हम उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पर स्ट्रेचर की स्थिति बहुत खराब थी। कर्मचारी का काम ठीक से नहीं हो रहा था, तो हमें खुद ही मदद करनी पड़ी। आज यही स्थिति था कि हम लोग थाना की गाड़ी से उठाकर और अंदर ले गए। यहाँ पे हॉस्पिटल का कोई स्टाफ था? हॉस्पिटल का कोई स्टाफ नहीं था, एक मैम थी जो आई उठाकर यहाँ से ले गई। इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कुव्यवस्था को और स्पष्ट कर दिया है। अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने लाजमी है। जब अस्पताल में जरूरी उपकरण और कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो आम लोगों को किस हाल में इलाज मिल रहा होगा। ये मामला इस बात को भी उजागर करता है कि अगर सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं सही नहीं होंगी, तो गरीब और आम लोग इलाज के लिए कहां जाएंगे। विद्यापति पब्लिक स्कूल पदुमकेर के प्रांगण में आज एक शानदार विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यापति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विद्यापति झा ने किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान जैसी जटिल विषय को छात्रों के लिए सरल और रोचक बनाने के लिए विभिन्न एक्टिविटी और प्रदर्शनी के माध्यम से नए तरीके अपनाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बच्चों को स्कूली जीवन से ही विज्ञान के प्रति आकर्षित किया जाए और इसके लिए समय समय पर विज्ञान कार्यशालाओं और प्रदर्शनी का आयोजन होना चाहिए। विद्यापति झा ने इस तरह के कार्यक्रमों को छात्रों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा,
जो उन्हें नए विचारों और खोजों से परिचित कराता है। कार्यक्रम में मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाष रंजन ने कहा, हमारी संस्था हमेशा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की गतिविधियों का आयोजन कराती है। यह प्रदर्शनी बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो उन्हें भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रिंसिपल मीतू लता झा, ईसीए हेड आदित्य वर्मा, ज्योति तोपो, सोनू खान, साल ढाकवी, राम नारायण झा, जितेंद्र वत्स उर्फ गोपाल झा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में बच्चों ने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और मॉडल्स को प्रस्तुत किया, जिन्हें देखकर दर्शक हैरान रह गए। आर्ट एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन और फूड फेयर का आयोजन किया गया है। दरअसल इन आयोजन का पीछे जो सबसे मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई से आज के दिन में अगर देखा जाए तो उतना ज्यादा विकास नहीं हो सकता है। बच्चों को हर फील्ड का, हर तरह का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए मिल्ली खबर के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिल्ली खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनों तक, अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक मिल्ली खबर को पहुंचाइए और अपना प्यार यूं ही हम पर लुटाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।